लालपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती गाजीपुर रोड पर गुरुवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार शिक्षिका श्रेया श्रीवास्तव की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क पर चक्काजाम कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रेया शिवपुर के चुप्पेपुर निवासी थी और एक निजी विद्यालय में पढ़ाती थी। वह गुरुवार की सुबह स्कूटी से आशापुर की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इससे स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। धनतेरस और दीपावली की तैयारियों के मद्देनजर मल्दहिया फूल मंडी सज गई है। कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूटे किसानों और व्यापारियों को इस बार थोड़ी राहत है, लेकिन समय से बारिश न होने और मौसम विपरीत होने के कारण फूलों के पैदावार पर असर पड़ा है। लिहाजा मंडी में अपेक्षा से कम फूल आ रहे हैं और कीमतें तेज हैं। यही वजह है कि इस बार कोलकाता, लखनऊ, कानपुर से आने वाले व्यापारी मंडी नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि कोलकाता, लखनऊ और कानपुर की मंडियों में बनारस की मंडी से फूलमाला सस्ते हैं। फूल लगाते हैं, गेना लगाते हैं। किसान हैं? हाँ। क्या है? किसान हाँ। तो ये बताइए कि फूल जो उगाते हैं कितने दिन फूल उगता है और इस बार कैसे फूल उगा रहे हैं? 3 महीना में उगता है लगाने के बाद। बताइए काटना लियाना मतलब लगाते हैं छोटे से, पहले कलम होता है, कलम भरने के बाद उसको बैठाते हैं, बैठाकर फिर लगाते हैं खेत में लगाने के बाद तब हम लोग उसको सिंचाई करते हैं, मट्टी चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद तब पौधा तैयार होता है, तैयार भरने के बाद फूलता है, तब हम लोग लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं तो क्या किसान फूल लेकर आते हैं कि मार्केट में क्या हमको पूरी मूल्य मिलती है? हाँ, मार्केट रहता है तो मिलता है, मार्केट डाउन हो जाता है तो कम मिलता है, मार्केट के हिसाब से है। इलेक्ट्रिक सोलर चाक ने कुम्हारों का काम आसान बना दिया है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में दिए व मिट्टी के खिलौने बन रहे हैं। कुम्हार काशी ही नहीं बल्कि कानपुर, रायगढ़ व गोरखपुर शहर की दियों की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें अच्छी मिट्टी की कमी व महंगी बिजली चुनौती बनी हुई है। कुम्हार तेज बहादुर प्रजापति ने कहा कि दीपावली के दौरान दियों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में 2 माह पहले से ही दिए व मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में जुट गए हैं। बताया कि 4 मुखी दीपक की मांग बढ़ी है। इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। मिट्टी के बर्तन इसीलिए बना रहे हैं जैसे कि दीपावली का बहुत ज़्यादा मांग रहता है, दिया का और दियली का और बढ़ियार है, ये सब मिट्टी का हम लोग कारोबार करते हैं। तो इसी पर साल भर का हम लोग को 2 महीना पहले ही से तैयारी करना पड़ता है। बनाते हैं हम लोग दिया, दियली सब आर्डर का भी रहता है, तो कुछ देते हैं, कुछ बेचने के लिए भी बनाते हैं। सिगरा थाना के महमूरगंज ओवरब्रिज के समीप गुरुवार को मैजिक के धक्के से मिर्जामुराद थाने के डायल 112 में तैनात सिपाही वेद प्रकाश यादव के साथ जा रही उनकी बहन प्रियंका घायल हो गई। सिपाही बुआ की बेटी को डॉक्टर को दिखाने पैदल ही जा रहे थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस व परिजन उन्हें लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे। चिकित्सकों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कोहराम मच गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया। वहीं चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। सिपाही वेद प्रकाश यादव मूल रूप से मऊ जिले के हल्धरपुर थाना के मऊ कुबेर गांव के रहने वाले थे। और हम लोग पैदल आ रहे थे वो मड़ुआडी ओवर ब्रिज पे, वहीं से दोनों लोग पैदल ही थे। आगे से वो लेके आया गाड़ी और मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप था। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे, हम हॉस्पिटल जा रहे थे। दोनों लोग साथ ही में निकले थे। तो क्या नाम था, कहाँ पे ड्यूटी थी भैया जी? ड्यूटी तो हमको नहीं मालूम भैया, क्योंकि मैं फुफेरी बहन, हमको इतना नहीं पता। बस साथ में थे तो बोले कि चलो साथ में चलते हैं, मैं ड्यूटी चला जाऊँगा, तुम हॉस्पिटल चले जाऊँगा। अभी ऑटो मिला ही नहीं था, तब तक ला के मार दिया। वो आगे फिकाया, मैं पीछे फिकाया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने गुरुवार को यातायात पुलिस अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस कर्मियों की यातायात में ही ड्यूटी लगाई जाए।
इसके अलावा किसी दूसरे कार्य में कदापि ड्यूटी न लगाएं। उन्होंने कहा कि हर पुलिस कर्मी का रोस्टर के तहत क्षेत्र परिवर्तन किया जाए। इसके अलावा किसी भी यातायात पुलिस कर्मी का एक पॉइंट पर एक सप्ताह से ज्यादा ड्यूटी न लगाई जाए। यातायात विभाग के टीआई और टीएसआई के लोकेशन ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस बेस्ड मोबाइल ऐप विकसित कर उसे एक्टिव किया जाए, ताकि उनके लोकेशन का वरिष्ठ अधिकारियों को पता चलता रहे। जब यातायात ज्यादा हो तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर यातायात कर्मी वहां खुद मौजूद रहें। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, एक्साइज, श्रम आयुक्त कार्यालयों सहित कई दफ्तरों में ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अफसरों में हड़कंप मचा रहा। मंडलायुक्त ने सबसे पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में प्राधिकरण दिवस पर अधिकारियों संग बैठक की और कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के पूरे परिसर का भी निरीक्षण किया। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान भवन के अंदर जाले लगे देखकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए साफ सफाई कराने तथा अंदर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त इसके बाद अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में छात्र मुखर हो गए हैं। गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से सेंट्रल ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से छात्रों की जमकर नोकझोंक हुई। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं फीस बढ़ोतरी के लिए नई शिक्षा नीति को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना रहा कि बीएचयू की फीस में अचानक 500 गुना वृद्धि कर दी गई है। इससे गरीब छात्रों का विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। गोरखपुर के भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन गुरुवार को सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश मोदी के नेतृत्व में सही राह पर चल रहा है। विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह मान लेना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अब कोई हिलाने वाला नहीं है। विपक्षी दलों को चाहिए कि वह सरकार को अस्थिर करने की सोच से बाहर आएं और 25 से 30 साल तक हिमालय की यात्रा पर चले जाएं। सांसद ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। आज राम राज्य आ चुका है। इस सरकार में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है। नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने पर कहा कि वह वरिष्ठ नेता है, उन्हें बधाई। करीब 22 साल बाद कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ, लेकिन रिमोट गांधी परिवार में ही रहेगा। बनारस में कमरा होटल में नहीं मिल रहा है, बनारस में टूरिस्ट को गाड़ी नहीं मिल रही है। यही बनारस हुआ करता है, यही काशी, यही महादेव की हम द्वारे आते थे, तो हमको वो भी पता है और ये भी पता है। आप बता दें, यही यंत्र, यही तंत्र था। पिछली सरकारें पैसा खाती थी, ये सरकार में जनता का पैसा जनता में जा रहा है। कोई करप्शन नहीं, ना हमारे प्रधानमंत्री पे को दाग बा, ना हमारे पूज्य महाराज जी पे को दाग बा, ना हमारे सरकार पे, ना हमारे मंत्रिमंडल पे को दाग बा। तो अभी अब भूल जाइए, राम राज्य है ये, इसी को कहते थे, इसी का इंतजार था भारत को कि राम राज्य कब आएगा। हम लोग उस स्वर्णमय दौर से गुजर रहे हैं, तो हम लोग के जीते जी प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया, गंगा जी से मिल गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के पट धनतेरस पर शुभ मुहूर्त और नक्षत्र में 23 अक्टूबर को खुलेंगे। यह बहुत ही शुभकारी योग है। साल में सिर्फ 4 दिन खुलने वाली इस स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। महंत शंकरपुरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस वर्ष धनतेरस पर बड़ा ही शुभ योग है। देश में समृद्धि रहेगी, देश का कोष भरा रहेगा। उन्होंने बताया कि अभिजीत मुहूर्त भोर में पूजन व आरती के बाद मां के खजाने की पूजा पाठ कर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाएंगे। भोग आरती के समय दोपहर 12 बजे तक दर्शन होंगे। आधे घंटे बाद दर्शन पूजन रात 11 बजे तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार 30 किलो चांदी के सिक्के, पीतल, अष्टधातु के सिक्के बनाए गए हैं। मंदिर में सोने की 3 माताएं और भोलेनाथ विराजमान है।
क्या उसकी खासियत है जो भक्तों को भी मिलेगा और सब उसका लाभ उठा पाएंगे? लगभग हमने 30 किलो चांदी के सिक्के बनाए और अन्य धातुओं के बनाए, पीतल के बनाए, तांबे के बनाए, अष्ट धातु के बनाए हैं। तो ये जो सिक्के बनाए गए इसमें माँ का चित्र है, उभरता हुआ चित्र है, और जो लोग दर्शन करेंगे उनको दिया जाएगा और निःशुल्क दिया जाएगा। कोटा से वाराणसी आ रही कोटा पटना एक्सप्रेस में सुल्तानपुर से आगे चलने पर एक फर्जी टीटी को यात्रियों ने घर दबोचा। फर्जी टीटी निहालगढ़ में जनरल बोगी में यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था, जिसके बाद यात्रियों ने शक के आधार पर परिचय पत्र मांगा। परिचय पत्र मांगे जाने पर फर्जी टीटी ने आनाकानी करना शुरू कर दिया। इसके बाद यात्रियों ने उसे जबरन आई कार्ड दिखाने को कहा, जिसमें आई कार्ड के देखने पर फर्जी IRCTC के रिबन में आधार कार्ड लगाकर वह अवैध वसूली कर रहा था। यात्रियों ने अवैध वसूली करने वाले फर्जी टिकट कलेक्टर को वाराणसी पहुंचने पर GRP कैंट के हवाले कर दिया। फर्जी टीटी खुद को मोहम्मद यूसुफ निवासी सुल्तानपुर बता रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।